बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कामरान फरीद है और मैं आई एम अ प्राउड सिटीजन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान। सबसे पहले मैं मेरे ख्याल से बात करूं तो आज के दिन के हवाले से 5 अगस्त बेसिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री में और आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में एक बहुत अहमियत का हामिल दिन है। 5 अगस्त को 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसी चेंजिंग की जिसकी वजह से कश्मीरी अवाम और हमारे बहने भाई जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके हक खुद इरादियत पे एक डाका डालने की कोशिश की। मैं यूं जो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन ने उन्हें एक हक दिया जिसमें अगर मैं टू बी वेरी क्लियर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A Indian Prime Minister basically abrogated the Article 370 and 335A। जो 370 और 35A आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली कश्मीरी आवाम को ये हक देते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने एक झंडे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और जो 35A है वो बेसिकली उनकी परमानेंट रेजिडेंटशिप को अवॉर्ड करता है या उनको उनकी शहरियत जो है वो जानी जाती है 35A के मुताबिक। तो जो इन आइनी हकूक़ के जो हामिल अफराद या कश्मीरी अवाम है वो बेसिकली अपने आइन या अपनी स्पेशल स्टेटस से महरूम हो गए। अब ये स्पेशल स्टेटस से जो महरूमी है ये बेसिकली कश्मीरी अवाम की यकजहती, उनकी आज़ादी, उनके खून पसीने की मेहनत, जो कुर्बानियाँ उन्होंने इतने बरसों में दी, ये उन सब के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है। और जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि मैं यूं कहूँगा कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपना भयानक चेहरा बेनकाब किया है। अगर बात की जाए हमारी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से तो हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और ये बात मेरे ख्याल में कि हमारे लीडरान या हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के तौर पे नहीं बल्कि हमें इंडिविजुअली हर लेवल पे हर स्टेज पे ये बात बावर करवानी चाहिए अपने आप को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी और कश्मीरी अवाम को भी कि हम हर लम्हा उनके साथ खड़े हैं, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कश्मीर की आवाज़ बनकर पूरी दुनिया में हम ये आवाज़ पहुँचाएँ उन ऐवानों तक जो इस मसले को हल करने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अब हिस्ट्री की तो 1947 के बाद से हमारे इंडो पाक रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं जा रहे, जिसकी वजह से कई जंगें हुई। जो मेरे ख्याल में सबसे पहली जंग तो ये कश्मीर के तनाज़ा पर थी जो 1947 के फ़ौरन बाद अक्टूबर 26 को 1947 में जो पहली इंडो पाक वार हुई। और उसके बाद से यके बाद देख रहे हमने देखा कि काफ़ी सारी जंगें लड़ी गई जिनमें पाकिस्तान के स्टांस को जो कि कश्मीर इशू है बेसिकली उसको दबाने के लिए कोशिश की गई। और लेकिन मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 2025 में जब इंडो पाक वार लेटेस्ट इंडो पाक वार जिसमें पूरी दुनिया ने ये देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और ना सिर्फ बल्कि दिफा किया बल्कि दुश्मन को शिकस्त फाश से दो चार किया। इसमें अगर मैं क्रेडिट दूं तो मेरे ख्याल में our all official government departments are basically candidates for the appreciation, क्योंकि इसमें जो कलीदी किरदार प्ले किया है वो सबसे पहले तो हमारी बॉर्डर पर मौजूद हमारे सिपाही, हमारे फौजी, हमारे वो डिपार्टमेंट्स जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इस लड़ाई में था। सेकेंडली आई विल आल्सो गिव क्रेडिट टू द मीडिया। बेसिकली आपने देखा कि इंडिया के अंदर या हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जिस तरह मीडिया ने रोल प्ले किया इस जंग में आवाम को गुमराह करने का, तो मैं बेसिकली अपने मीडिया को भी हिराज तहसीन पेश करता हूं जिसमें इस जंग में एक कलीदी रोल प्ले किया और हम सबको मुतहिद रखने में अपना रोल प्ले किया। क्योंकि अगर उस टाइम पर अगर हम डेविएट हो जाते अपने मिशन से या हमारी फौज या हमारे इदारे डेविएट हो जाते अपने इस मकसद से तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन अल्लाह पाक ने उसमें हमारी मदद की, हमें इस पोजीशन में रखा कि हम लोग अपना मुकम्मल तौर पर मुतहिद हो कि हम इस जंग में वी हैव प्लेड वाइटल रोल। हमने इंडिविजुअल लेवल पे भी अपना रोल प्ले किया है और इसमें पूरी कौम सबकी तकारीर आपने सुनी होंगी जिसमें पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया गया। और बेसिकली अब
अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो ये जंग सिर्फ हमारी फौज की या हमारे डिपार्टमेंट्स की जंग नहीं है, या ये कश्मीर की आवाज हमारे डिपार्टमेंट्स की या हमारे लीडरान की या उन लोगों की आवाज नहीं है कि भाई सिर्फ उन लोगों ने अपना रोल प्ले करना है। अगर हम बात करें नौजवानों की तो इस टाइम मोस्टली 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज कंप्राइज्ड ऑफ यंग जनरेशन अंडर द एज ऑफ 30। और मेरे ख्याल में यही कौम के मेमार हैं जिन्होंने आगे जाके इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। अगर मैं इसमें थोड़ी सी इलेबोरेशन इस बात पे करना चाहूँ कि अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से अगर अपने दिलों में कोई खौफ रखते हैं तो मेरे ख्याल से कि यही वो लोग हैं, यही नौजवान नस्लें हैं जो आगे जाके इन रोल्स पे विराजमान होती हैं और मुल्क और कौम की तरक्की में किरदार अदा करती हैं। अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में इस टाइम मोस्टली पॉपुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि शहरी पॉपुलेशन जितनी भी है वो ऑलमोस्ट एजुकेटेड है। वो अपने तौर पर अपने तई दुनिया में डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना नाम अपना लोहा मनवा रहे हैं। और वी हैव इमर्ज्ड एज अ नेशन इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस टाइम पाकिस्तानी कौम की तारीफें की जा रही है और ये हमारे लिए एक सबके लिए फख्र का मुकाम है, क्योंकि मेरे ख्याल से 1947 के बाद ये वो वक्त है जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में सर उठाकर चलने के काबिल हुआ है और इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन हम इस मूवमेंट पे अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए 5 अगस्त का दिन हमारे लिए इतनी अहमियत का हामिल है जितना कि हमारे लिए 1947। और मेरे ख्याल में हमें हर फोरम पर, हमें हर प्लेटफॉर्म पर जो कि इस वक्त नौजवान मुल्क के यूज कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो हर प्लेटफॉर्म पर ये आवाज बुलंद करें। आप अपने काम करें, आप अपने काम करें। दिन में कुछ 2 मिनट निकालकर अगर आप कश्मीर के हवाले से कोई एक पैगाम पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यू हैव प्लेटफॉर्म्स के। अब आजकल तो सिंपल एक मैसेज या सिंपल एक स्टेटस अपलोड कर दें तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी इनफ कि आप एक मैसेज की फॉर्म में या फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं उन पे आप अगर अपलोड करें तो मेरे ख्याल से दिस मैसेज वुड बी मोर देन इनफ कि आप जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। जहां तक बात है इदारों की, देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बहुत सिंपल है कि यही इदारे हम ही चलाते हैं, हमारी आवाम है, ये इदारे हमारी आवाम की पहचान है और यही इदारे आगे जाकर मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करते हैं। तो बेसिकली ये इदारे जो उनसे ये डिपेंडेंट है हमारी यूथ के ऊपर, क्योंकि जो यूथ फैसला करती है वही आगे जाके इदारों पे विराजमान होते हैं और वही आगे जाके फैसले वही यूथ जब किसी स्टेज पे पहुंचती है तो वो करती है। तो मेरे ख्याल से कि आप और हम मिलकर इस कौम को, इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, ना कि हम सिर्फ डिपेंडेंट होके दूसरों पर तनकीद करें तो अपना काम ठीक नहीं कर रहा या किसी इदारे को किसी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। देखें हर इदारे की अपनी डोमेन्स है, ठीक है। कोई इदारा किसी के अंदर मुदाखलत तभी करता है जब कोई मुदाखलत की जरूरत होती है। अगर हर चीज अपने मुताबिक चलना शुरू हो जाए, अगर हर चीज अपने मुताबिक ठीक काम करना शुरू हो जाए, हर इदारा या हर इंसान, अगर हम सबसे पहले अपने आप को मेरे ख्याल से चेंज करें तो मेरे ख्याल से इदारों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेफिनेटली आपको फिर अंदाजा भी होगा कि इदारे आपके लिए हैं, आपकी खिदमत पर मामूर हैं। आप अगर चैन से रात को सोते हैं तो उसकी वजह यही है कि ये इदारे दिन रात एक करके आपकी मेहनत के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं अपना रोल आपको बताना चाहूं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस ब्लॉग के बाद बहुत सारे लोगों के दिलों में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा कि हु एम आई टू कन्वे दिस मैसेज टू यू। सो मेरे ख्याल में मैं एक आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने अपना ये रोल मुनासिब समझा क्योंकि मैं इस वक्त कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ जो इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, जो ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वो भी वॉलंटरली। क्योंकि बेसिकली जब तक हम खुद इकट्ठे नहीं होंगे, हम खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक कोई भी ज़बरदस्ती हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकता या हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि भाई कोई इदारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद तई अपने तई जो है वो कोई हेल्प आउट कर सके या इस कॉज में एक रोल प्ले कर सके। तो मेरे ख्याल में मैं इस वक्त जितने भी इदारों के साथ काम कर रहा हूँ या आगे जाके जो भी इदारे मेरे साथ मुंसलिक होते हैं या मैं किसी इदारे के साथ मुंसलिक होता हूँ तो डेफिनेटली आई विल प्ले माई रोल एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्ले योर रोल एज डू व्हाट यू कैन डू। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये चीज़ इनफ है इतनी बात समझाने के लिए कि अगर हमें
अपना नाम बनाना है पूरी दुनिया में, तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अलग अलग या डिफरेंट तासुब के शिकार लोग कभी भी एक मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी मंजिल एक करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपनी कोशिश पूरी की, आगे अब आप पे है कि आप अपनी कोशिश किस तरह से जारी रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।